सर ये मैं डिब्बा खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ये जो एक बुक है, अच्छा। रिलेंटलेस करके एक बुक मुझे मिली थी री-लेवल की तरफ से, और बहुत ही अच्छी बुक है मुझे। और ये एक पार्कर पेन है, मैं दिखा दे रहा हूँ, पार्कर पेन भी, इस पे क्लियर कट मतलब मेंशन है। रेलेवल ने खर्चा उठाया है, मतलब इसका मतलब है। पूरा पूरा सर, आने जाने भेजने का सबका। ये देखिए इतना प्यारा सा पार्कर पेन उन्होंने मुझे दिया, इस पे अनअकैडमी बाय री-लेवल लिखा हुआ है। और फिर सर मेरे तो एक एक दिन 3-3 कंपनी के इंटरव्यू हो जाते हैं, और ऐसा ऐसा होता रहा कि साइड बाय साइड, बस एक खत्म हो तो दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हो तीसरा स्टार्ट हो गया, ऐसा भी हुआ है सर। और तुरंत सीक्वेंस में गूगल मीट पे मेरे इंटरव्यू सारे हुए थे, और वो सब शेड्यूल कर देते रहे मेरा। जैसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ 2:45 पे, दूसरा इंटरव्यू था 3 बजे, 15 मिनट का एक इंटरव्यू कंपनी का, फिर 3 बजे इंटरव्यू था, फिर उसके बाद 3:30 बजे से तीसरी कंपनी का इंटरव्यू था। अनीश, आपको अगर मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं पैकेज अराउंड अप्रॉक्सीमेट, सो दैट व्यूअर्स को एक लमसम अमाउंट एक पता चल जाए कि हाँ बीडीए करने से मुझे इतना पैकेज मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नज़ीम। दोस्तों आज मैं फिर से अनीश को आपके सामने लेके आ गया हूं। और अनीश, आप लोग को याद होगा कि पिछली बार इनका हमारे साथ जो है कन्वर्सेशन हुआ था, और इन्होंने बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल हमें थॉट्स दिए थे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये 7-8 टाइम्स भी इन्होंने फेलियर देखा था, लेकिन इन्होंने 9th-10th अटैम्प्ट में इन्होंने जो है सक्सेस हासिल किया था। तो आज हम उनको फिर से यहाँ पे ला रहे हैं, आप लोग की काफ़ी डिमांड थी। और अब ये जो जर्नी है कि अब जो है टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद कोई ये नहीं बताता कि भाई हम कंपनी किस तरीके से चूज़ करें, कितना पैकेज चूज़ करें, या फिर वर्क फ्रॉम होम है जॉब, किस तरीके से सारी चीज़ों को टैकल करें, री-लेवल का क्या उसमें पार्टिसिपेशन होता है, क्या सपोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें जो है हम अनीश से आज जानना चाहते हैं। और एक अच्छी चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाह रहा हूँ, जो गुडीज़ भी कुछ मिला है री-लेवल की तरफ से, जो आज हम वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ओवर टू अनीश। अनीश, आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। और आप सबसे पहले अपने व्यूअर्स को जो है वो प्रोसीजर बताइए, और सबसे पहले अपने गुडीज़ के बारे में बताइए जो री-लेवल के से आपको मिला है, और आपको कितनी मतलब कितनी एक्साइटमेंट हुई जब आप इसको क्वालिफाई कर लिए। थैंक यू सर। हेलो सब लोग, कैसे हो? थैंक यू सर अगेन, आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। एंड सर सीरियसली सर, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि पता नहीं पहला जो वीडियो है कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, लेकिन थैंक यू सर हर चीज़ के लिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स कि आप लोगों ने इतना मुझे ढेर सारा प्यार दिया। एंड रही बात री-लेवल गुडी की, देखिए टी-शर्ट भी मैंने पहना हुआ है, री-लेवल का ही आया हुआ है। एंड बहुत अच्छा लगा था मुझे जब री-लेवल की गुडी आई थी मेरे घर में। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले मेरे पास री-लेवल से ही एक कॉल आया था। री-लेवल के ऑपरेशंस के सब सेक्शन के लोगों ने फ़ोन किया था, एंड दे आस्क्ड माय एड्रेस, टी-शर्ट का साइज़ पूछा, और मुझसे ये भी पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है जिस पे कॉल जा सकता है, आप घर में तो रहेंगे जिस समय जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब आपके पास गुडी आ जाए तो इसके साथ आपको एक फ़ोटो अपनी भेजनी है, मुझे सेंड करनी है। तो ये सब चीज़ें था, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि एटलीस्ट 7 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके घर में री-लेवल गुडी आ जाएगा। अच्छा, और तो ये आ गया उतने टाइम में? हाँ, यस सर। एंड मैंने अपने घर से जो व्हाट्सएप पे इन लोगों को अपना एड्रेस फिर से सेंड किया था, और अपना फ़ोन नंबर और टी-शर्ट का साइज़ उन लोगों ने व्हाट्सएप पे मांगा था, मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया, और ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये री-लेवल की गुडी में आई मेरे घर में, और कितना प्यारा सा ये बॉक्स है। अच्छा, क्या क्या इसमें मतलब क्या क्या था, मतलब पूरा थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे अनीश? यस सर। इसमें हाँ सर, ये जो इन लोगों का ऑफिस है ये बैंगलोर का है, और बैंगलोर से मेरे पास आया था। एटलीस्ट ये मुझे 8 दिन के बाद मुझे कॉल और मैसेज आने के 8वें दिन पे मुझे ये मिल गया था। और कुरियर से आया था, DTDC कुरियर से आया था। कुरियर वालों ने मुझे फिर कॉल किया, और मैं गया यहाँ पे रिसीव भी किया, और जब आया खोल के देखा तो ये बॉक्स था इतना प्यारा सा, और मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ सर। ऐसा बॉक्स है, और ऐसे मेरे ख्याल से इतनी एक्साइटमेंट होती है जब भी आप कोई हार्ड वर्क, और मेरे ख्याल से आपने तो इतना अटेम्प्ट दिया, तो मेरे ख्याल से वो फीलिंग तो अलग ही होती है कि आपको कुछ एटलीस्ट कुछ मिल तो रहा है।
आपके हाथ में कुछ आ रहा है कुछ, बहुत ही है ना? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा था सर। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा भी बहुत इनफैक्ट खुश हुए जब ये पहली बार मुझे मिला सर। मैं सीरियसली जब से उस बंदे ने कॉल करके मुझे बताया था कि हाँ हाँ आपके घर में गिफ्ट आएगा, गुडी आएगी, तो सीरियसली सर मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं रोज़ सर मैं इंतज़ार करता रहा कि कब आएगा। 5-6 दिन बीतने के बाद मैंने फिर उस बंदे को मैसेज किया कि सर अभी तक आया नहीं, तो वो कहा कि हाँ 8 वर्किंग डेज़ के अंदर आएगा, वो 8 to 10 डेज़। बट आ गया फिर उसके बाद से 8वें दिन में आ गया था मेरे घर में सर। ये मैं डिब्बा खोल के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इसमें ये जो एक बुक है अच्छा। रिलेंटलेस करके एक बुक मुझे मिली थी रीलेवल की तरफ से, और Okay. बहुत ही अच्छी बुक है मुझे। और ये एक पार्कर पेन है, मैं दिखा दे रहा हूँ पार्कर पेन भी, इस पे क्लियर कट मतलब मेंशन है। रेलेवल ने खर्चा उठाया है, मतलब इसका मतलब है। पूरा पूरा सर आने जाने भेजने का सबका। ये देखिए इतना प्यारा सा पार्कर पेन उन्होंने मुझे दिया, इस पे अनअकैडमी बाय रीलेवल लिखा हुआ है। और फिर एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का कार्ड मुझे दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्ड। वाह सुपर। और फिर एक डायरी मुझे मिली थी रीलेवल की तरफ से, आपको डायरी दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी प्लेन डायरी थी, उसमें पूरा रीलेवल का मार्क्स लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी सी डायरी है उसको। और देखने में मतलब भी सर एक बहुत ही अच्छा बिल्ट अप, स्टूडेंट को जो चाहिए सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा है और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पैक करके उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये जो बुक है अनीश, ये बुक में क्या है, मतलब किस तरीके की बुक है? सर ये रिलेंटलेस बुक है, ये बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल बुक है। एक नरेटर है स्कोब ब्रांड की, इनकी मोटिवेशनल बुक है। और इन्होंने जैसे अपनी कंपनी स्टार्ट की, कैसे फेलियर्स इनके लाइफ में आए, कैसे इन्होंने इसको ओवरकम किए, तो इस चीज़ों के बारे में है। ठीक है, आप गुड से कैसे बेटर होते हो, बेटर से कैसे बेस्ट की तरफ जा सकते हो, इस मोटिवेशन को इस बुक में दिखाया गया है कि यू हैव टू नेवर लूज एनी होप, आपको हिम्मत नहीं हारनी, लड़ते रहना है। तो ये सिचुएशन दिखाई गई है इसमें। और सर ये टी शर्ट भी देख सकते हो, उन्होंने टी शर्ट का साइज़ पूछा था, उसी साइज़ का आया भी है। बहुत खुशी हो रही पहन करके, रीलेवल बाय अनअकैडमी लिखा हुआ है सब। नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अनअकैडमी अपने में ब्रांड है और उसका लोगो और वो उस तरीके से चीज़ें, तो अलग फीलिंग आती है और हमें और सभी लोग को मोटिवेशन भी मिलता है कि इस तरीके की चीज़ों में आपको जो है हमेशा कभी ना कभी सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। आपको थोड़ा वेट करना ज़रूर पड़ जाएगा, बट आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो जितने भी लोग देख रहे हो, आप सभी लोग इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आप होगे और आप मुझे कमेंट करके आप भी मुझे बताओ कि आप कितना इंस्पायर हुए हो। अब अनीश ये सारी चीज़ें तो बहुत बेहतरीन है, बट अब इसके पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही जान रहे हो कि क्या क्या प्रोसेस हुआ जैसे आप क्वालिफाई हुए, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो आप ये बताइए थोड़ा सा हमें कि जब आपने क्वालिफाई किया तो कितने दिन बाद रीलेवल ने कांटेक्ट किया, किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, कंपनीज़ के कितने इंटरव्यूज़ हुए और कैसे आपने चूज़ किया वो सारी चीज़ें? सर रीलेवल का जब मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया तो उसके तीसरे दिन मेरा रिज़ल्ट आ गया था एंड आई क्वालिफाइड। और उस क्वालिफाई होने के कम से कम 4-5 घंटे बाद, रिज़ल्ट आने के 4-5 घंटे बाद मेरे पास एक मेल आ गया था जिसमें मुझे अपने सारे डिटेल्स, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड और जितने जैसे मेरा जो प्रीवियस जहाँ जॉब करते थे उन सबको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना था। मेरे डाटे सारे डिटेल्स फिलअप करने थे। और उन्होंने ये तक क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया था कि बताइए आप कितने से कितने टाइम के आपके बीच इंटरव्यू चाहते हैं, अगर आपको जॉब दी जाए तो आप तुरंत ज्वाइन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जॉब लोकेशन क्या चाहते। तो ये सारी चीज़ों का एक कंप्लीट उन्होंने एक मेल कर दिया था और मुझे भेजा था कि 24 घंटे के अंदर यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड रिटर्न इट बैक, रिप्लाई करना है 24 घंटे के अंदर। तो फिर सर मैंने वही किया था। और जैसे मैंने उसमें लिखा था कि भाई मुझे शाम के स्लॉट में मुझे इंटरव्यू चाहिए और शाम के स्लॉट में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कॉल करो, तो उसी टाइम में सर मेरे पास कॉल भी आया, रीलेवल बडी का कॉल आता है और वो फिर मुझसे पूछता है, मेरा प्रेफरेंस लोकेशन पूछता है कि आप कहाँ पे जॉब करना चाहेंगे एंड ऑल। तो फिर मैं उसे बताता हूँ सर मुझे वर्क फ्रॉम होम की कंपनीज चाहिए। तो सारे जितने भी 5 कंपनी थी, पाँचों वर्क फ्रॉम होम का उसने मुझे एक बना के दे दिया था कि इस कंपनी में आपका इंटरव्यू होगा। और जैसे एक दिन पहले वो मुझे उस कंपनी का पीडीएफ भेज देता रहा, उस कंपनी की डिटेल्स, क्या जॉब वो क्या जॉब का क्राइटेरिया है, ताकि आप उसको पढ़ लो, थोड़ा सा उसके बारे में जान लो। ऐसा सारे जॉब्स की डिटेल। और फिर उसके बाद जब उसने मुझे ये सब भेज दिया था, उसके कम से कम चौथे दिन से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था बीच में, क्योंकि मैंने उससे बोल दिया था। पहले तो उसने मुझे ये बोला कि आप जॉब लोकेशन चूज़ कर लो, तो मैंने कहा सर मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए। तो कहा तो उसके लिए हो सकता है तुम्हें 1-2 दिन का टाइम लगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मेरा तीसरे चौथे दिन से उसने फिर मुझे एक दिन पहले से उसने बता दिया था मुझको कि कल आपका इस कंपनी में लॉजिक्विड में इंटरव्यू है, फिर उसके बाद इस कंपनी में इंटरव्यू। तो उसने मुझे बता दिया था, उसके पीडीएफ भी भेज दिए थे और पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि आप पीडीएफ ज़रूर पढ़ लेना, कंपनी में जब इंटरव्यू होगा तो वो बंदा जो है इंटरव्यू वाला वो पूछेगा ज़रूर आपसे
कि हाँ, कंपनी के सही बारे बात में बताओ, क्यों ये ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसलिए सर उसने पहले मुझे एडवाइस कर दिया था। ओके। Yes, sir. तो अलग अलग दिन एक एक इंटरव्यू होता था या फिर एक ही दिन कई इंटरव्यूज भी होते थे? नो सर, मेरे तो एक एक दिन 3 कंपनी के इंटरव्यू हो जाते हैं, और ऐसा ऐसा होता रहा कि साइड बाय साइड, बस एक खत्म हो तो दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हो तीसरा स्टार्ट हो गया, ऐसा भी हुआ है सर। ओह, और अच्छा अच्छा। तुरंत तुरंत सीक्वेंस में गूगल मीट पे मेरे इंटरव्यू सारे हुए थे, और वो सब शेड्यूल कर देते रहे मेरा। जैसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ 2:45 पे, दूसरा इंटरव्यू था 3 बजे, 15 मिनट का एक इंटरव्यू कंपनी का, फिर 3 बजे इंटरव्यू था, फिर उसके बाद 3:30 बजे से तीसरी कंपनी का इंटरव्यू था। तो ऐसे 3 कंपनी। इसका मतलब ये लोग चाहते थे कि मतलब जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाए, मतलब उनकी तरफ से तुरंत तुरंत तुरंत। और सर जैसे कुछ कंपनीज में ऐसा भी सीन था कि आप एक राउंड क्वालिफाई करने के बाद उसी कंपनी का एक दूसरा राउंड भी आपको देना रहेगा। अच्छा। तो ऐसा भी सीन था। तो ये जनरली मतलब ऐसा क्यों करते थे? क्या वो कंपनियां ज़्यादा पैकेज देती थी 2 राउंड लेने के लिए, या ऐसा क्यों करती थी? जनरली हम सुने हैं। हाँ सर, उन्होंने पहले जो पहला राउंड जो इंटरव्यू में लिया था, कंपनी जो ले रही थी इंटरव्यू, तो उसमें तो पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल देख रही है, और फिर उसके बाद वो अपने कंपनी के बारे में पहले आपसे पूछेगी कि बताइए आप क्या जानते हैं, आपने पीडीएफ पढ़ा है कि नहीं, वो चेक करेगी कि आपके पास उतना नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको सही पाई तो वो आपको राउंड 2 में भेजेगी, और राउंड 2 में सर कुछ होता नहीं है, बस वो बता देंगे कि देखिए आपका जॉब रोल क्या 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 है, और आपकी पैकेज ये है, और काइंड ऑफ मतलब एचआर से डायरेक्ट कनेक्ट, और पैकेज, सैलरी पैकेज का डिस्कशन इस काइंड। सेकंड राउंड में बस यही होता है सर। ओके ओके। तो इसका मतलब कि हम ये समझ के चलें कि हम सबसे पहले जब भी इंटरव्यू होगा कंपनी के थ्रू डायरेक्ट, तो सबसे पहले तो कंपनी के बारे में जानेंगे, कम्युनिकेशन आपकी देखेंगे, और उसके अलावा ये सब चीज़ें देखेंगे कि आप रेडी हैं जॉब के लिए। उसके बाद ही आप जो है फाइनल नेगोशिएशन वाली चीज़ें होती हैं, राइट? तो आपको मतलब कितने दिन लगे ये फाइनल करने में कि मैं अब इस कंपनी में जाऊंगा, और आपने क्यों उसी कंपनी को चुना? सर 5 कंपनी में मेरे इंटरव्यू हो गए थे, और मोस्टली तो मैंने जो 3 कंपनीज ऐसी थी जिसमें मुझे सबसे अच्छा पैकेज मिल रहा था, तो मैं भी जब आ गया था तो मुझे समझ में आ गया था कि बस इसी 3 कंपनी मुझे करना है, क्योंकि 2 कंपनी के पैकेज थोड़े से मुझे कम लगे, और बचे 3 कंपनीज के पैकेज अच्छे लगे मुझे, उनका वर्किंग कल्चर अच्छा लगा कि चलो मीन्स 2 दिन की छुट्टी मुझे मिल रही है, मंडे ट्यूसडे की छुट्टी मिल जा रही है, और पैकेज भी मुझे अच्छा दे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है एक लिमिटेड टाइम में, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। कुछ एक कंपनी में टारगेट बेस्ड था, एक कंपनी बिना टारगेट की थी, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, एक टीम को लीड करना था, टीएल का ही टाइप का था। अच्छा तो फिर अनीश, कई लोगों के दिमाग में, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जैसे मैंने बीडीए निकाल लिया, मैंने क्रैक कर लिया, पर अब मुझे सेल्स में जाना है, मुझे बाहर दौड़ना पड़ेगा, तो क्या वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब कई सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, और ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स में हम जाते हैं तो लोगों के दिमाग में रहता है यार हमें कुछ बेचना है, घर घर जाके बेचेंगे, कैसे करेंगे? तो ये क्या है लॉजिक, मतलब क्या वाकई ऐसा होता है, या बर्डन होता है, प्रेशर होता है? वी नो ऑल दैट देयर इज़ अ सेल्स एंड टारगेट प्रोसेस देयर, लेकिन बट ऐसा क्या है कि किस तरीके से हम ऐसा देखें? आपका क्या सजेशन है? सर बीडीए में यस, सेल्स की जॉब तो होती है, लेकिन उसमें हम लोगों को डायरेक्ट कोई सेल नहीं करना है सर। जो आपके जो नीचे के, जो क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव और आप एक मैनेजर टाइप से ज्वाइन कर रहे हैं, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके नीचे में जो सेल्स पर्सन होंगे वो दूसरे रहेंगे सर, वो पहले से किसी से बातचीत करके आ चुके होंगे, बस वो आपको दे देंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लीड जनरेट करना, आप एक बार बात करोगे तो वो लीड जनरेट हो जाएगी, वो तुरंत खरीद लेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को करने बना बनाए कुछ कंपनीज तो ऐसी थी कि आपके अंडर में एक्चुअली 5 सेल्समैन हैं, वो जाएंगे, वो बेचेंगे, और जो 80% 90% है उसको आपको दे देगा कि वो आप उसको कन्वर्ट करो, और आपको वही टीम लीड करनी है 5 लोगों की। तो जो लॉजिक्विड कंपनी थी जो मेरी थी, तो मुझको यही काम दिए थे कि आपके अंडर में 5 लोग हैं, और वो लोग सेल्स के लिए बात करके आएंगे, बस आपका ये काम रहेगा वर्क फ्रॉम होम में कि आप उनको मेल करोगे, आप उनको कॉल करोगे, और उनको कन्वर्ट कर लोगे अपने में। तो मुझे ये काम अच्छा लगा कि ये सबसे बेस्ट है, मुझे डायरेक्ट सेल्स करनी नहीं है, और मेरे अंडर में जो लोग हैं वो सेल्स कर लेंगे। हाँ सर, कुछ कंपनीज जो होती हैं बीडीए में, वो उनको डायरेक्ट सेल्स करने के लिए बोल देती हैं कि ठीक है तुम जाओ सेल्स करो, या एक लिमिट दे देगी, आपको टारगेट दे देती हैं, लेकिन कुछ कंपनी में ऐसा नहीं भी है। तो हम मतलब उसी वक्त हम एचआर से या उन जो इंटरव्यूअर है उनसे हम पूछ सकते हैं कि हमारा रोल क्या रहेगा, राइट? उस वक्त हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। यस सर, वो राउंड सेकंड में सर आपको खुद ही क्लैरिफाई कर देगा कि देखिए आपको ये काम करने हैं, पूरा आपको जॉब रोल समझा देगा। ओके। और अनीश, आपको अगर मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं पैकेज अराउंड अप्रॉक्सीमेट, सो दैट व्यूवर्स को एक लमसम अमाउंट एक पता चल जाए कि हाँ बीडीए करने से मुझे इतना पैकेज मिल सकता है,
तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। सर मैं क्लियर नहीं, लेकिन एक मिडिल का बता दे Right, रहा हूँ right, कि मुझे right. 6 to 7 का फिक्स्ड मिला था और +3 का मुझे इंसेंटिव मिला था। ओके ओके, यस सर। दिस इज एट Yes, एंट्री sir. लेवल राइट, एट जो Yes, एकदम sir, yes, फ्रेशर sir. कोई जाता है। ओके ठीक है, दिस इज़ गुड। ओके, आई थिंक एक फिगर सभी के माइंड में आ जाता है और उससे एक हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ इतना करने पे हार्ड वर्क ये चीज़ मिल सकती है। दैट इज़ आई थिंक वेरी फाइन। सो ये चीज़ें हाँ हाँ और आप सर इसमें अच्छा मेहनत करोगे, जैसे मैंने बताया कि +3 का आपको वो इंसेंटिव देंगे। आपकी तो 6 to 7 तो फिक्स्ड सैलरी है ही है, इतना तो आपको मिलना ही मिलना है। और आप अगर ने अच्छा कर दिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया, आप अच्छा किया, तो आपको +3 और मिल जाएगा, तो वो आपके में ऐड हो जाएगा। तो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से सेल्स में ये चीज़ अच्छी है कि जो वाकई में जिसको पैशन है और जिसको ये एज ए बर्डन वो नहीं लगता, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ग्रो कर सकता है और जो परफॉर्मेंस की बेसिस पे जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं वो अच्छी तरीके से ले सकता है उसमें। यस सर। सेल्स में यही चीज़ अच्छा है। मैंने एचआर में और इसमें कंपेयर जब किया था तो मुझे यही लगा कि बल्कि बीडीए जो है वो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी देगा। एचआर जब 1 साल में जितना ग्रो नहीं करेगा, आप बीडीए में उसका डबल ग्रो कर जाओगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन यू विल स्टार्ट लविंग योर वर्क। से जब पैसे मिलने लगेंगे, आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा, तो फिर आप कर ले जाओगे सर। करेक्ट गुड। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी पॉइंट बताया अनीश आपने, और जो बहुत सारे डाउट जो हैं क्लियर हुए हैं हमारे व्यूअर्स के। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो मेन चीज़ें यही थी कि रिलेवल का क्या सपोर्ट रहता है और बाकी चूज़ कैसे करते हैं सारी कंपनीज़ को। अब हम मेन एक बार फिर से रिकैप करेंगे आपकी प्रीवियस जर्नी, जो आप स्टार्टिंग में आप जैसा आपका माइंडसेट था और आप आए थे रिलेवल में एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप एक शॉर्ट में फिर से ब्रीफ में एक बार हमें बता सकते हैं कि आपने कौन सी की पॉइंट्स को आपने टारगेट किया था जिससे आपने अचीव कर लिया फेज़ 1 और फेज़ 2? सर पहली चीज़ तो सर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कई बार फेल हुआ हूँ सर, तो उन फेलियर से मैंने डिसअपॉइंट नहीं हुआ कभी, बल्कि उस फेलियर से मॉरल लिया कि मुझे कैसे क्रैक करना है। उसको हर दिन मैंने एक जगह लिखा कि मैं कितने क्वेश्चन किया कि मैं इतना नंबर पाए, कितने क्वेश्चन किए, तो वो एक मुझे एक क्लियर कट फोकस देता गया कि हाँ मुझे इतना इतना करना है क्वेश्चन। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन आते रहे सर, मैं उसको भी कुछ कुछ याद करता रहा, और जब एग्ज़ाम ओवर हो जाता तो उसको यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करता रहा, तो उससे मुझे और मीन्स होता चला गया कि हाँ। और उसके बाद से कुछ कुछ क्वेश्चन जब रिपीट होते रहे तो मैं कॉन्फिडेंट था उसके लिए, क्योंकि मैं पहले से उसको सीख के बैठा था। तो ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा फेज़ 1। और सर फेज़ 2 में सबसे बड़ी लोग गलती कहाँ करते हैं, मुझे ये लगता है कि वो लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं सर। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, आप करिए सारा क्वेश्चन। आपको नहीं भी जो अटक के आपको लग रहा है 3 मिनट का वीडियो में अटक जाऊंगा, 2 मिनट में आप अटक गए, तब भी आप हिम्मत नहीं हारो, तब भी आप वीडियो बनाओ, कंप्लीट करो। ईमेल नहीं लिख पा, जितना है उतना लिख दो, लेकिन करो, सबको टच कर लो। आप कुछ भी टच करोगे आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप एकदम छोड़ दोगे तो 0 नंबर आप पा जाओगे। सही तो बात ये है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। अगर हमने क्वेश्चन ही छोड़ दिया तो हमें तो उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपको नंबर मिलेगा। एटलीस्ट आप ट्राई करें, नहीं होता फिर से आप करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पहले भी हम लोगों ने अनीश से ये चीज़ देखी थी और सीखी थी कि आप री अटेम्प्ट करिए जितना मर्जी। अभी तो रिलेवल ने ये पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आप हमेशा री अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लास्ट वाले सवाल एक चीज़ है अनीश कि ये जो गुडीज़ वाली चीज़ है, तो ये क्या किसी स्पेसिफिक टारगेट क्वालिफाइड मार्क्स के लिए ये, या फिर कोई अभी जैसा कि है कि हाँ 500 वाला लड़का भी गुडीज़ के लिए हकदार है, राइट्स है, या फिर नहीं है, या किसी एक टारगेट रिलेवल ने रखा है कि इसके बाद ही आपको गुडीज़ मिलेगी? सर आप जब रिलेवल क्वालिफाई कर जाते हैं फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू, और जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, तब आपको रिलेवल वहाँ से आपको कॉल करके तब रिलेवल के गिफ्ट देती है। जैसे आपने सिर्फ क्वालिफाई कर लिया और कंपनी ज्वाइन नहीं की, तब फिर रिलेवल शायद वो गिफ्ट नहीं देगी। लेकिन आपने कंपनी का भी इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया और कंपनी की तरफ से आपको ज्वाइनिंग लेटर ऑफर हो गया, तब फिर रिलेवल तुरंत आपको कॉन्टैक्ट करके आपको गुडी दे देती है सर। ओके आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ क्लियरिफाई की आपने, क्योंकि सभी के दिमाग में रहता है क्वालिफाई किए तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, बट अनटिल अनलेस आपने कोई कंपनी ज्वाइन की नहीं तब तक आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ सभी लोग को ध्यान में रखना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है सर कि आप कम नंबर से भी पास हो गए ना, तब भी तो गुडी मिल जाएगी, लेकिन आप और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हो और टॉप कर जाते हो सर, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एप्पल के फ़ोन्स मिलेंगे, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स। तो मैं तो यही कहूँगा यार, अच्छे से अच्छा हार्ड वर्क करो कि लैपटॉप मिल जाए। और बिल्कुल मैंने तो मतलब देखा है कि लोग इतना अच्छा मंथली इनका चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार, इन्होंने मंथली लीडर बोर्ड लगाया है और हर मंथ में जो टॉप रैंक पे आता है उसको यहाँ ये चीज़ मिलती है।
और ये इसीलिए इनकरेज करने के लिए है कि आप सिर्फ 500 ना देखें, आप टारगेट करें 1000 को, इसीलिए इन्होंने ये चीज़ें रखी हैं। तो आई थिंक अनीश आपने तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत इन डेप्थ हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए। और मे बी अगर हम आगे और भी इसी तरीके के कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे और बेस्ट विशेस आपको फिर से जाते जाते अनीश फिर से आप अपने मोटिवेशनल थॉट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे शॉर्ट में, बिल्कुल ब्रीफ में। सर मैं ये बस बताना चाहूँगा कि देखो यार, हिम्मत नहीं हारना है। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, आप कंटिन्यू रखोगे ना तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं देखेगा और आपको हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं फल देगा। तो हिम्मत बस नहीं हारना है, कंटिन्यूअस रखना है, कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना है बस, और कुछ नहीं। राइट। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच अनीश। और हमारे सभी व्यूवर्स जितने भी हैं सभी लोग भाई कमेंट करो और वेल विशेस दो अनीश के लिए आगे की फ्यूचर जर्नी के लिए, ताकि हम फिर से अनीश को फिर से कभी कन्वर्सेशन करें और इसी तरीके के इंटरव्यूज़ जो है लाते रहें आप सभी के लिए। तो अनीश, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग एंड टेकिंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम फॉर दिस चैनल। सो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।